Question number 7. Using theorem 6.1, prove that a line drawn through the midpoint of one side of triangle parallel to another side bisect the third side. तो क्वेश्चन में कह रहा है कि यूजिंग थ्योरम 6.1, ये 6.1 थ्योरम कौन सी है हमारे पास? थेल्स थ्योरम है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है। इसका यूज करके हमें प्रूव करना है कि एक ट्राइंगल के मिड पॉइंट से हम कोई लाइन दूसरी साइड के पैरेलल खींचते हैं तो कहता है कि वो थर्ड साइड को भी बाइसेक्ट करेगी। देखो, सबसे पहले एक ट्राइंगल बना लेते हैं ए बी सी। ये एक ट्राइंगल है ए बी सी, ए बी सी, ठीक है। कहता है एक साइड के मिड पॉइंट से, तो मान लेते हैं ए बी का मिड पॉइंट डी है, इसके मिड पॉइंट से एक लाइन हम ड्रा करते हैं, बी सी के पैरेलल ड्रा करते हैं, तो थर्ड साइड ए सी को भी बाइसेक्ट करेगी, यानी ए इज इक्वल टू ई सी। ये हमें प्रूव करना है। तो देखो, गिवन में तो हमारे पास है इन ट्राइंगल ए बी सी डी ई पैरेलल बी सी एंड डी इज मिड पॉइंट है ऑफ ए बी। तो देखो, डी मिड पॉइंट है, तो इसका मतलब हुआ कि ए डी इज इक्वल टू डी बी, ये गिवन हो गया। टू प्रूव, हमें प्रूव करना है कि ये साइड, ये जो लाइन है डी ई, ये थर्ड साइड को बाइसेक्ट करेगी, यानी ए इज इक्वल टू ई सी, ए ई इज इक्वल टू ई सी, ये हमें प्रूव करना है। तो हम इसका प्रूफ देख लें। तो देखो कैसे प्रूव करेंगे भाई। इन ट्राइंगल ए बी सी डी ई पैरेलल बी सी, तो बाई थेल्स थ्योरम ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। बट देखो, डी मिड पॉइंट दे रखा है, तो ए डी किसके इक्वल दे रखा है हमें? डी बी के। तो हम ए डी की जगह डी बी रख दें, तो इस ए डी की जगह हम डी बी रख देंगे, क्योंकि ये हमें गिवन है। डी बी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। तो डी बी से डी बी कैंसिल हो गया, तो दिस इंप्लाइज दैट क्रॉस मल्टीप्लाई हम करें तो ये आ जाएगा ए ई इज इक्वल टू ई सी। ये हमें प्रूव करना था इसके अंदर, ठीक है, क्लियर। तो ये था क्वेश्चन नंबर हमारा 7। क्वेश्चन नंबर 8, यूजिंग थ्योरम 6.2। तो 6.2 थ्योरम बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का कन्वर्स है, यानी कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम है। इसका यूज करके प्रूव दैट लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल पैरेलल टू द थर्ड साइड, कि किसी ट्राइंगल के दो साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट थर्ड साइड के पैरेलल होता है। ये हमें प्रूव करना है। तो देखो, पहले एक ट्राइंगल बनाते हैं ए बी सी। तो पहले हम एक ट्राइंगल बना लेते हैं ए बी सी, ठीक है। यह हमने एक ट्राइंगल बनाई ए बी सी। कहता है ए बी का मिड पॉइंट डी है और ए सी का मिड पॉइंट ई है, तो इन दोनों मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट डी ई थर्ड साइड बी सी के पैरेलल होगा। ये प्रूव करना है। तो गिवन में तो हम डालेंगे, क्या दे रखा है गिवन में, कि इन ट्राइंगल ए बी सी, भाई डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी है, तो ए डी इज इक्वल टू डी बी, और ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, तो ए ई इज इक्वल टू ई सी। ये तो गिवन है हमारे पास। टू प्रूव, हमें प्रूव करना है कि डी ई पैरेलल बी सी। प्रूफ, देखो डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, इसका मतलब होगा कि भाई ए डी इज इक्वल टू डी बी। तो इसको हम लिख सकते हैं ए डी अपॉन डी बी। दिस इंप्लाइज दैट भाई ए डी अपॉन डी बी
is equal to 1, first equation. Similarly, E is midpoint of AC. So this implies that AE is equal to EC. This implies that AE upon EC is equal to 1. This is equation second. तो from first and second देखिए दोनों की राइट साइड इक्वल है तो लेफ्ट साइड भी इक्वल होगी। तो AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। ठीक है, अब देखो भाई इन ट्राइंगल ABC ये हम प्रूव कर चुके हैं AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, ये आ चुका है हमारे पास। तो देखो AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, तो बाई कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, कन्वर्स ऑफ DPT और आप कह सकते हैं थेल्स थ्योरम, DE पैरेलल BC। ओके, ये हमें इसमें प्रूव करना, तो हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन 9, ABCD इज ए ट्रेपीजियम। तो पहले हम एक ट्रेपीजियम बना लेते हैं। ABCD इज ए ट्रेपीजियम, एक ट्रेपीजियम है। कहता है डायगोनल इंटरसेक्ट एट O, AC और DB इंटरसेक्ट एट O, डायगोनल AC और DB O पर इंटरसेक्ट करते हैं। प्रूव दैट AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO, ये हमें इसमें प्रूव करना है। तो देखिए मैं O से एक लाइन पैरेलल खींच लेता हूं AB के और DC के। तो OE, ड्रा OE पैरेलल AB एंड OE पैरेलल DC। तो इन ट्राइंगल ADB ट्राइंगल में OE पैरेलल AB है। तो बाई थेल्स थ्योरम, बाई थेल्स थ्योरम, तो देखो क्या होगा भाई AE अपॉन ED, AE अपॉन ED इज इक्वल टू BO अपॉन OD। फर्स्ट रिजल्ट आ गया। ऐसे ही इन ट्राइंगल ADC में ले लो, इन ट्राइंगल ADC लें तो OE पैरेलल DC, तो यहां भी हम थेल्स थ्योरम लगाएं बाई थेल्स थ्योरम बाई BPT, तो क्या रिजल्ट बनेगा देखिए भाई AE अपॉन ED इज इक्वल टू AE अपॉन ED इज इक्वल टू AO अपॉन OC। ओके, तो दिस इज रिजल्ट नंबर 2। तो देखिए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड दोनों की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगी। तो BO अपॉन OD इज इक्वल टू AO अपॉन OC। हमें प्रूव करना है AO अपॉन BO, AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO। तो देखो मैं यहां से रेसिप्रोकल कर दूं इनका, ठीक है, रेसिप्रोकल करें तो देखो OD अपॉन BO इज इक्वल टू OC अपॉन AO। ठीक है, तो यहां से ये यूज करता हूं, अल्टरनेटो यूज करता हूं, ये चेंज कर देता हूं, OA ऊपर आ जाए और DO को OA के स्थान पर लिख दें। ठीक है, तो ये जो बनेगा OA को तो इधर ले आए, ठीक है, AO अपॉन BO इज इक्वल टू भाई DO है वो OA के स्थान पर आ जाएगा, OC अपॉन OD। ठीक है, तो ये हमें प्रूव करना था। क्लियर। तो क्वेश्चन 10,
द डायगोनल ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD intersect each other at O such that AO upon BO is equal to CO upon DO. Show that it is trapezium. देखो एक क्वाड्रिलेटरल बना लेता हूं, ये ट्रेपेजियम प्रूव करना है तो एक ट्रेपेजियम शेप की ही क्वाड्रिलेटरल मैं बना लेता हूं। ठीक है, देखो A B C D डायगोनल है वो O पर इंटरसेक्ट करते हैं, तो ये डायगोनल AC और डायगोनल BD O पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो गिवन तो हमारे पास है कि OA अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO, ये हमें गिवन है। तो प्रूव करना है कि ABCD एक ट्रेपेजियम होगी। देखो तो मैं O से एक लाइन पैरेलल खींच लेता हूं, OE पैरेलल टू DC। ठीक है, ये हम इसमें एक लाइन ड्रा करते हैं, तो ड्रा OE पैरेलल टू DC। क्लियर, OE हमने पैरेलल किया DC के। तो देखो ट्राइंगल ACD में देखिए, इन ट्राइंगल ACD देखो ये ACD ट्राइंगल देखें, इसमें OE पैरेलल है DC। ठीक है, तो बाय थेल्स थ्योरम क्या बनेगा रिजल्ट बनेगा भाई OA अपॉन OC यानी AO अपॉन OC इज इक्वल टू AE अपॉन ED। ठीक है, ये थेल्स थ्योरम का रिजल्ट है। बट अब देखो हमारे पास AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO, ये गिवन है। तो यहीं से हम एक रिजल्ट बना सकते हैं। देखो क्या बनाएंगे, दिस इंप्लाइज दैट ये पोजीशन अगर हम चेंज करें, अल्टरनेटो यूज करें इस पर, तो AO अपॉन CO इज इक्वल टू BO अपॉन DO। तो इन दोनों रिजल्ट से देखिए, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड दोनों रिजल्ट से हम देखें भाई दोनों की लेफ्ट साइड सेम है, इक्वल है, तो राइट साइड भी इक्वल होगी। तो AE अपॉन ED इज इक्वल टू BO अपॉन DO बराबर। तो देखो इस ट्राइंगल के अंदर हम देखें, इन ट्राइंगल ADB, इस ट्राइंगल में हम देखें AE अपॉन ED इज इक्वल टू BO अपॉन DO। ठीक है, ये तो हम प्रूव कर चुके हैं। ठीक है ना, तो देखो इस ट्राइंगल में भाई AE अपॉन ED, देखो ये तो है AE, ठीक है, अपॉन ED, ऐसे ही ये है OB, देखो मैं डार्क कर रहा हूं थोड़ा, OB अपॉन ये है OD, ये रेशियो इक्वल है। तो बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम और आपका एक कन्वर्स ऑफ BPT बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, तो ये जो OE है ये AB के पैरेलल होगा, OE पैरेलल टू AB। तो देखो OE पैरेलल आ गया AB, और कंस्ट्रक्शन में हमने किया था, अज्यूम किया था, ड्रा किया था OE पैरेलल DC। ठीक है ना, ये हमने अज्यूम किया था, पैरेलल लेके चले थे, तो OE है वो DC के पैरेलल है और OE है वो AB के पैरेलल है। तो इसका मतलब क्या हुआ, AB और CD आपस में पैरेलल हो गए। ठीक है, मैं इसको रिजल्ट 3 कहूँ। ठीक है, बट भाई OE पैरेलल DC है
ये बाई अजम्पशन, ठीक है, हमने अज्यूम किया था इसको कि बाई अजम्पशन है ये, ठीक है। फोर कहें तो देखो थर्ड और फोर्थ से अगर हम देखें, बाई थर्ड एंड फोर्थ, इन दोनों रिजल्ट्स को हम देखें, टू और मोर लाइन पैरेलल टू द सेम लाइन, ठीक है ना, टू और मोर लाइन पैरेलल टू द सेम लाइन, दे आर पैरेलल टू ईच अदर, होता है ऐसा, ठीक है। तो देखो OE है वो AB के पैरेलल है और OE है वो DC के पैरेलल है, तो AB और DC एक ही लाइन OE के पैरेलल है, तो इसका मतलब ये दोनों पैरेलल होंगे, ठीक है। AB और DC पैरेलल होंगे, तो AB पैरेलल DC, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज दैट ABCD इज ए ट्रेपीजियम। क्यों कहा हमने ट्रेपीजियम? क्योंकि किसी भी क्वाड्रिलेटरल की साइड का अपोजिट पेयर, एक पेयर पैरेलल होता है तो वो क्या कहलाती है? ट्रेपीजियम कहलाती है। तो इस क्वाड्रिलेटरल ABCD के अंदर AB है वो पैरेलल बन जाती है DC के, इसलिए ये क्वाड्रिलेटरल ABCD है ये ट्रेपीजियम कहलाएगी। ओके।